ओम काशी विश्वनाथाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। भक्तों, आज मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया गया है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाता है। विषयासक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्म रतिर्नरः इह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारे न पुनर्भवेत्। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जब ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। इसी से इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जप ध्यान विहीनानां ज्ञानवर्जित चेतसां ततो दुःखहतानां च गतिर्वाराणसी नृणाम्। तीर्थानां पंचकं सारं विश्वेशानंद कानने दशाश्वमेधं लोलार्क केशवो बिन्दुमाधवः पंचमी तुगा श्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका एभिस्तु तीर्थवर्यश्च वर्णयते हविमुक्तकम्। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड हैं। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती जी का पानी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा और उनकी बात प्रभु भोलेनाथ सहज स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती जी को साथ लेकर के अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर के वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इसी ज्योतिर्लिंग की महिमा का निवेदन पुष्कल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों के
योगक्षेम का समस्त भार भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग शोक दुख दैन्य उसके पास भूल कर भी नहीं आते हैं। बोलिए श्री विश्वेश्वर भगवान की जय। सुनिए शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु।